नई पीढ़ी को जन्म देने की क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। लाला, जो नई पीढ़ी भाग ले रही है तो हम लोग का कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। और जो अंग भाग लेते हैं, जो कोई भी सेक्सुअल अंग भाग लेते हैं तो हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र कहते हैं। अच्छा देखो लाला, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला प्रकार होता है असेक्सुअल। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मतलब अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? लैंगिक जनन। ठीक। तो एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एमा क्या होता है मिट्टी? अब आ जाओ, हम लोग सेक्सुअल वाला पढ़ेंगे और फिर सेक्सुअल वाला। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? एमा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एमा एक ही प्रकार के जीव होते हैं। एक ही प्रकार के जीव होते हैं। नई प्रकार की कोशिकाओं बढ़ जाते हैं, यानी नई प्रकार के जीवों बढ़ जाते हैं। एमा कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता है। किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता है। ना तो कोई नर या मादा भी नहीं होता है। क्या होता है? नर या मादा क्लियर नहीं होता है। क्या? नर या मादा नहीं होता है। कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता है। किसी प्रकार का जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। किसी प्रकार का निर्माण होता है? जाइगोट का भी निर्माण नहीं होता है। क्या बात? अलैंगिक जनन में। तो डालो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। तो देखो अब डालो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डालो अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। पहली रात में फोन आया तो पापा आप देखो बातें कर रहे हैं, बातें बिल्कुल ना कर लाला ओ छोटू। अब आ जाओ अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एकल जनक द्वारा। जनक मतलब एकल। जन्म देने वाला। एकल जनक द्वारा नई पीढ़ी को जन्म देने क्रिया को हम लोग का कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो एकल जनक द्वारा नई पीढ़ी को जन्म देने की क्रिया को अलैंगिक जनन नई पीढ़ी कहते हैं। या नई पीढ़ी जन्म देने क्रिया को नई पीढ़ी को जन्म देने क्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक। एमा क्या होता है? जो कोशिकाएं तो बनती है, इकाइयां तो बनती है या नहीं भी बनती है, लेकिन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिकाएं बनती है। क्या बनती है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। एमा किसी प्रकार कोई भी सेक्सुअल सेल या कई सेक्स सेल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेक्स सेल नहीं होते हैं। किसी प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं नहीं होती है। किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है? प्रजनन कोशिकाएं नहीं होती है। किसी प्रकार कोई अंग नहीं होता है। तो लिखो भाई का एकल जनक द्वारा नई पीढ़ी को जन्म देने की क्रिया को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम अगला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो कि किसी प्रकार का सेक्स
सेल का निर्माण नहीं होता है। लिखा दूसरा पॉइंट लिखो, किसी प्रकार का सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी प्रकार के नर या मादा का निर्माण नहीं होता है। किसी प्रकार के सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता है, यानी सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है, एवं जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होती है? जाइगोट का। एवं क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है। एवं इकाइयां बनती है, जनन कोशिकाएं बनती है, लेकिन बनती भी है और नहीं भी बनती है। तो एवं क्या होता है लाला? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा का नई पीढ़ी का जन्म होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। जैसे देखो कुछ जीव होते हैं, जैसे अमीबा, एग्जाम्पल गुरुमा, अमीबा है, अमीबा होगा, प्रोटोजोआ होगा, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ होगा। ये लोग क्या करना है? अलग ही जनन करते हैं। क्या होता है? अलग ही जनन। इनमें कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता है किसी प्रकार का, ना तो स्पर्म बने इनमें किसी प्रकार का नहीं, ना तो पता है, ना तो इनमें अलग जनन, ना तो इनमें नई कोशिकाएं भी होती है, ना तो इनमें नर या मादा कुछ भी नहीं होता है। आगा इनमें एकल जनक द्वारा, यानी एक प्रकार के जीव होते हैं और दो भागों में पड़ जाते हैं, किसी प्रकार द्वारा टूट गए और वही तो नई कोशिकाएं बन गई, तो हम लोग कहते हैं उसको अलग जनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखो जैसे ये है, ये तो अपना क्या है? केंद्र का अमीबा है, जिसे ठीक बनावन लगा दो तुम। अमीबा है मस्त डालो लाला, अमीबा है। किसी प्रकार द्वारा ये ब्रेक होगा। क्या होगा? किसी प्रकार द्वारा क्या होगा? ब्रेक होगा, किसी माध्यम द्वारा ब्रेक हो जाता है। और जैसे जो ब्रेक हो जाता है तो एक नई प्रकार की कैविटी, जैसे जो ब्रेक होगा तो नई प्रकार के जीव का निर्माण करते हैं। जैसे जो ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद क्या करते हैं कि नई प्रकार के जीव का निर्माण करते हैं, नई प्रकार के जीव का निर्माण करता है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। चित्र कमजोर है, ठीक है, दो या दो से अधिक लाला, दो या दो से अधिक पीढ़ियों में टूट जाता है तो उन्हें हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जो का अमीबा है, प्रोटोजोआ है, इस प्रकार जीव कर अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं व्यक्ति? अलैंगिक जनन। आगे समझे? क्लियर हुईगा? ये मका तो एक ही प्रकार के जीव है, किसी माध्यम द्वारा टूट गए, दो या दो से अधिक कोशिकाओं बढ़ के एक फिर नई प्रकार की जीव बना लेते हैं। फिर ये देखो, फिर ये बड़े हुए गए, फिर ये बढ़ गए, तो फिर ये प्रकार किसी माध्यम द्वारा टूट जाइए, फिर एक नई प्रकार जीव बन रही है। तो देखिए इसे पीढ़ी दर पीढ़ी का निर्माण होता रहता है। आगे समझे? लेकिन हमें क्या होता है? ये मंडर या मादा कोई भी क्लियर नहीं होता है, किसी प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होता है, ना तो जाइगोट का निर्माण किसी प्रकार का नहीं होता है। जैसे स्तनधारी में होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, अंडक होता है, सब प्रकार की तीनों चीजें। तो एमा कुछ भी नहीं होते, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाएं एमा टूट के नई पीढ़ी बन जाती है। आगे समझे? क्लियर हुईगा? तो जो का है